चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे सामने करना है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है, मान याद कीजिए सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक 2 + 3k। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 11, के यानी वेरिएबल है, 1 से लेके 11 तक जा रहा है और जिसको हमको बढ़ाना है वो है 2 + 3 की पावर k, 2 + 3 की पावर k। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये बेटा ये इसका पद है, ये इसका पद है, मतलब इसी पद को आपको 11 बार लिखना पड़ेगा और एक बार k का मान 1, एक बार k का मान 2, एक बार k का मान 3। कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले k = 1 के लिए 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3। ऐसे करते 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 लास्ट में टर्म क्या आएगा, 2 + 3 की पावर 11। बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। चलो 2 को अलग कर दो, तो 2 + 2 + 2 बेटा 2 + 2 + 2 कितने बार आएगा, 11 बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 11 पद ही हैं। मतलब सीधा सीधा फंडा ये जान लो कि अगर कभी ये खुलता है ना तो सीधे सीधे जितने बार इसको खोला गया उतने बार उसमें गुणा कर दो, यानी 2 × 11 = 22। यहाँ प्लस लगाओ 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 प्लस अप टू 3 की पावर कितना 11। चलो 2 2 2 11 बार, अरे ये तो सीधे सीधे है, 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ोगे 4 आएगा, 3 बार 6 आएगा, मतलब ये 2 का पहाड़ा ही है। तो 11 × 2 बार कितना हो गया 22 हो गया। अब ये लग गई जीपी, बोलो ये जीपी के n पदों का योग है कि नहीं है, है जीपी के क्या n पदों का योग। इस जीपी में चलो लगाते हैं फॉर्मूला a r की पावर n-1 अपॉन r - 1। पक्की बात, पक्की बात। यहाँ पे जीपी a का मान बोलो कितना 3, r का मान भी कितना है 3 है। 3 की पावर n कितने पद हैं 11 माइनस का 1 और 3 - 1 3 - 1, बोलो पक्की बात। ये हो गया, तो 22 + 3 / 2 है ना, और 3 की पावर 11 - 1, तो यही आएगा इसका उत्तर। ये देखो 22 + 3 / 2 3 की पावर 11 - 1। बेटा सॉल्व करते मत बैठ जाना, है ना, कोई बहुत दिल से मत ले लेना इसको कि अरे नहीं सर आज तो तलवारें चलेंगी, चाहे 3 × 3 × 3। ले आओ कॉपियाँ, क्लास में भर दो कॉपियाँ, जोड़ जोड़ करके पन्ने, स्कूल से लेके घर तक कॉपियाँ बिछ जाएं, मगर मैं तो सॉल्व करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे अभी और बाकी 9 10 और क्या 11। बेटा इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना है कि तुम 3 की पावर 11 को सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही लिख देना है ना, ठीक है भाई। बच्चों अगला कंसेप्ट लिखिए, अगला कंसेप्ट है गुणेत्तर श्रेणी के पदों को मानना का चयन, को मानना क्यों, का चयन जब क्या दिए हो, जब 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 उनका गुणनफल दिया हो, जब उनका गुणनफल दिया हो। मतलब बेटा आपको दिया रहेगा कि 3 पद हैं 4 पद हैं, उनका पद गुणनफल है। तो देखिए 2 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। पद हो सकता है आपको बोला जाए पद विषम मानो, यानी 3 पद हो 5 पद हो, या हो सकता है बोला जाए कि 4 पद जीपी में है, यानी कि 4 पद हो सकते हैं या 6 पद हो सकते हैं, और विषम में कितने पद 3 पद या 5 पद, है ना ऐसे। तो याद रखना बेटा इसमें जो r का मान होता है वो होता है r, इसमें जो सर्वानुपात होता है वो होता है r, और यहाँ पर जो सर्वानुपात होता है यहाँ पे होता है r²। क्या होता है बेटा r²। अब आइए इसको हल करके मैं बताता हूँ। और इस वाले में मध्य पद सदैव एक ही होगा, वो होगा a, और यहाँ की सिचुएशन में सम है तो 2 मध्य पद होंगे, मध्य पद होंगे, एक AR होगा, A/R होगा और एक AR होगा। अब आपको समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए आपको बोला गया 3 पद हैं, कितने पद हैं बेटा, और 3 पद जीपी में है जिनका गुणनफल दिया गया, तो आप पद क्या मानोगे, बोलो बीच में क्या मानोगे A। अब A में R का गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा AR क्या आएगा, और यहाँ पे भाग देना पड़ेगा तो A/R। बोलो जीपी बन गई नहीं बन गई, बन गई। अगर मान लो आपको बोल दिया गया 5 पद जीपी में है जिनका गुणनफल दिया गया है, तो बोलो बीच का पद क्या होगा A, इधर पे क्या AR, इधर पे आएगा
ए अपॉन आर, इधर पे क्या आएगा ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए अपॉन, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको 7 पद बोल दिए गए विषम पद, तो ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, और यहाँ पे ए अपॉन आर, यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे ए अपॉन आर का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए यदि बात करी जाए सम पद के लिए, तो n बराबर 4, n बराबर 4, क्योंकि पहले सम पद तो 4 ही होगा, 2 पद में तो कोई जीपी बनेगी नहीं, है ना। तो बोलिए मध्य पद क्या होंगे, ए आर और ए आर। हाँ अब बोलो अगला पद क्या होगा, ए आर की पावर, गलत, 3, कितना होगा 3, क्योंकि देखो सर्वानुपात कितना है आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो क्या आएगा ए आर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर का भाग करोगे तो क्या आएगा ए अपॉन आर क्यूब। बोलो हाँ या ना। अब 6 पद ले लो, कितने पद ले लो 6 पद। बोलो मध्य पद कितना होगा, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर और ए आर, बोलो हाँ या ना। चलो यहाँ पर देखो क्या हो गया ए आर क्यूब, और यहाँ पर ए अपॉन आर क्यूब, अभी 4 हो गए। बोलो अगला क्या आएगा, ए आर की पावर 5, और यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन आर की पावर। आ गया समझ में? तो इस तरीके से बेटा इन पदों का चयन किया जाता है, समझ में आया? अगर आपको बोले जाएंगे कि इतने पद हैं, सम हैं, विषम हैं, तो इस प्रकार से चयन कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो एक सवाल करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। सवाल क्रमांक 12, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल इतना है तथा गुणनफल, हमको गुणनफल से मतलब था, गुणनफल कितना दिया गया है 1। हाँ तो गुणनफल दिया है, तो सबसे पहले सवाल क्रमांक 12, माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, कौन से पद बेटा 3 पद, कौन कौन से हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर, यही सिखाए ना 3 पद, यही सिखाए ना ए अपॉन आर, ए और ए आर, हाँ या ना। अब दिया गया है, क्या दिया गया है, गुणनफल, क्या दिया गया है, गुणनफल बराबर कितना दिया गया है 1, कितना दिया गया है 1, तो ए बटे आर गुणे ए आर बराबर कितना, बोलो आर से आर, तो बच गया ए का क्यूब बराबर कितना, तो प्रथम पद का मान कितना आ गया 1, ए बराबर कितना आ गया 1, प्रथम पद प्रथम पद नहीं मध्य पद का मान कितना आ गया 1। अब अगली कंडीशन देखो, इनका योगफल दिया गया है 39/10, क्या दिया गया है, हाँ तो जी योग है, योग दिया गया है 39/10, योग मतलब ए बटे आर प्लस कितना ए और प्लस कितना ए आर बराबर 39/10। ए का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, 1 बटे प्लस कितना 1 गुणे आर बराबर कितना, आर बराबर 39/10। एलसीएम कितना आएगा आर, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा आर और यहाँ है आर का स्क्वायर बराबर 39/10। क्लियर ना? चलो गुणा कर दो, तेरिया गुणा 10 आएगा यहाँ, 39 आएगा यहाँ, तो 10 एकम कितना हो गया 10 प्लस कितने आर 10 आर प्लस कितने आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर प्लस बराबर कितने आर 39 आर। क्लियर? चलो पलट करके लिखो, 10 आर स्क्वायर लिख सकते हो और 10 का आर है, और यहाँ से आएगा माइनस का 39 आर और प्लस का कितना 10 बराबर कितना, तो 10 आर स्क्वायर माइनस का 29 आर माइनस का प्लस 10 बराबर 0। चलो वर्ग समीकरण, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100, कितना आना चाहिए 100, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -29, तो मुझे दिख रहा है माइनस का 25 माइनस का 4, बोलो सही है। तो 10 आर स्क्वायर माइनस का 25 आर माइनस का 4 आर प्लस का 10 बराबर कितना, यहाँ से कितना कॉमन है 5, कितना है कॉमन है 5 आर, तो 5 दूनी 10, 2 आर माइनस 5 बचा कि नहीं बचा, और यहाँ से माइनस का 2 आर कॉमन ले लिया, 2 ले लिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 आर माइनस का 5, हाँ या ना, बराबर कितना 0, तो 2 आर माइनस का 5 और 5 आर माइनस का 2 बराबर कितना, तो 2 आर माइनस 5 बराबर 0 से पहला आ गया आर बराबर बोलो 5/2 और 5 आर माइनस 2 बराबर 0 से आया आर बराबर 2/5, बोलो हाँ या ना। तो अपने पास में देखो अपन को जीपी बनानी है, क्या बनानी है, पहला पद कितना आया है 1 और आर कितना आया है 5/2, अपनी जीपी क्या है बोलो ए अपॉन और ए और कितनी ए आर, तो ए अपॉन आर मतलब 1/5/2, बोलो हाँ, और फिर कितना 1 और फिर 1 गुणे 5/2, ये पलटी मार गया, बोलो कितना आया 2 बीच में कितना
और यहाँ पर 5/, हाँ या ना, ये पहला हो गया, पहला केस। दूसरा केस जब a बराबर 1 लोगे और r का मान दूसरा 2/5। अरे r के 2 मान आए हैं ना, अरे जोर से बोलो, ये हो गया ना 5/2 और इसके मान कितने आए 2/5। तो r का मान 2/5 रखोगे तो पहले a बटे r, तो a बटे r मतलब 1/5/2। तो पलटी मार के आएगा कितना 5/2 तो रख दिया हूँ, अब r का मान 2/5 रखना है, सॉरी। तो 1/2/5, हाँ या ना, तो बोलो कितना आएगा 5/2। तो पहला पद हो गया 5/2। दूसरा क्या आएगा 1, दूसरा क्या आएगा 1, बीच में a है ना, और फिर a इंटू आर मतलब 1 गुणे 2/5 मतलब कितना 2/। तो 2 सीरीज बनेंगी, या तो पहली सीरीज बनेगी देखो ऐसी, ओहो, तो देखिए बच्चों 2 उत्तर आ रहे हैं। पहला उत्तर हमारे पास हो सकता है 5/2, 1 और 1 2/5, जब a का मान 1 है और r का मान कितना है 5/2। और जिस समय r का उत्तर, r का मान 2/5 है ना, a का मान 1 है और r का मान जो अपने पास में कितना दे रखा है 5/2, उस समय पद क्या बनेंगे 2/5, 1 और 5/2। मतलब बेटा एक तरफ एक बार इधर से चले जाओगे और एक बार इधर से चले जाओगे, हमेशा ऐसे ही आंसर आएगा, नोट कर लो।